एसबीआई क्लर्क मेंस में क्वांट की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको क्वांट को कैसे पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कितना टाइम कैसे हमें मैनेज करना है। बिकॉज आप जानते हो कि जिस हिसाब से प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है एसबीआई क्लर्क का, मेंस में भी आपको थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, शिफ्ट वाइज भी एग्जाम आपका रहेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैं आपको बता दूं, सेक्शनल टाइमिंग है एसबीआई क्लर्क मेंस में, बट सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चंस मिलेंगे क्वांट के और 50 मार्क्स के रहेंगे, राइट। और टाइम कितना मिलेगा, 45 मिनट का, राइट। तो आप यहाँ पर कितना कर सकते हो, टारगेट आपका होना चाहिए 35 प्लस, एंड यस यू कैन डू इट, ठीक है। 35 प्लस आप कर सकते हो, 35 प्लस का टारगेट हमें रखना है। तो हमें कैसे स्टडी करनी है यहाँ पर वो देखते हैं। सबसे पहले पार्ट हम इसको सेगमेंट्स में बांटेंगे, ठीक है। आप इस तरीके से पढ़ो, सारा कुछ पढ़ोगे और कोई कॉन्सेप्ट सही से क्लियर नहीं है, मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ भी पूछ लेगा वो। आपको पता है कि आपके एग्जाम में स्कोरिंग पार्ट्स जो हैं, ठीक है, इनको थोड़ा टफ बना सकता है, बट ये आएंगे। बट अभी हमने प्रीलिम्स में क्या चीज अपनी फोकस करी है कि प्रीलिम्स में हमें ये देखने को मिला कि भैया इन्होंने अर्थमेटिक और डीआई का वेटेज बढ़ा दिया, तो मेंस में भी ये करेगा, ठीक है। अर्थमेटिक डीआई, केसलेट्स या अर्थमेटिक डीआई, व्हाटएवर जो भी, ठीक है। तो ये चीजें आपको दिखेंगी, हो सकता है इसका वेटेज आपको ज्यादा दिखे, तो आपको इन दोनों को ध्यान में रख के प्रिपेयर करना है। स्कोरिंग पार्ट्स के लिए आप एक काम ये करोगे कि आप इनको क्या करो कि एक बारी इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। जैसे आपको क्या एक एक दिन, 2 दिन देने हैं, एक दिन में आप नंबर सीरीज के सारे पैटर्न्स, मैंने आपको YouTube पे भी करवाए हैं, पेड में भी करवाए हैं, तो नंबर सीरीज के सारे पैटर्न्स आप देख सकते हो, क्योंकि प्री और मेंस में पैटर्न्स तो सेम ही रहना है। दूसरा क्वाड्रेटिक मेंस, ठीक है, क्वाड्रेटिक मेंस प्लस एलजेब्रा, ठीक है, ये भी आपका कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। क्वाड्रेटिक मेंस प्लस एलजेब्रा आप 1 से 2 दिन में, अगर आप YouTube मेरी क्लास करोगे, 2 क्लासेस में मैंने से खत्म किया, एक दिन में आप खत्म कर लोगे, ठीक है। क्योंकि पढ़ोगे ना 2 घंटे तो दोगे ना क्वांट को, कसम खाओ दोगे कि नहीं दोगे, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका, इसको आपको पहले अच्छे से बेसिस पे कवर कर लेना ना। अब डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, इनके 4 से 5 से 10 क्वेश्चंस लगाने हैं। और एक चीज और आ जाती है आपके एग्जाम में, अप्रोक्सीमेशन। बट अभी ऐसा डर सा बैठ गया है कि पता नहीं इस बार ये मेंस में देंगे या नहीं, क्योंकि ये प्री में ही गिने चुने स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस दे रहे हैं, राइट। बट स्टिल हम इन्हें प्रिपेयर कर लेंगे एक बार में कि डेली बेसिस पे 4-5 क्वेश्चंस हम इनके कर लेंगे, बहुत ज्यादा वेटेज में नहीं, बट हाँ ताकि हमारी प्रैक्टिस रहे, क्या पता आ जाए, तो इन्हें हमें टाइम में भी तो करना है। तो इनकी हमने एक बार में प्रैक्टिस कर ली, तो आप इनको जल्दी से 2-3 दिन में खत्म करना, ठीक है। फिर डेली बेसिस पे सबके टोटल मिला के ही 5 से 10 क्वेश्चन लगा लेते हो, बहुत है। नाउ अब ये सेगमेंट आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लो। देखो अर्थमेटिक डीआई केसलेट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है परसेंटेज रेशियो। आई होप ये आपके बहुत अच्छे से कवर होंगे, नहीं है तो अभी कर लेना, अभी भी टाइम है, प्री टू मेंस, राइट। ये आपको करना है। अब ये कवर हो गया, इस पर बेस्ड डीआई आ गई। डीआई आपके लिए जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और लास्ट ईयर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो पाई चार्ट आपका, ठीक है, पाई चार्ट में क्या हो गया, परसेंटेज हो गया, वेरिएबल हो गया और डबल पाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हो, मिसिंग हो गया, ये आपको करना है। ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं अपने सुपर 30 बैच में। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पर इससे पहले कि आपका यहाँ पर बैच स्टार्ट हो रहा है 3 मार्च से गाइडली पर, क्वांट का सुपर 30 मेंस क्लासेस सेवियर बैच 2.0, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, जिसमें 3 मार्च से क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो 30 लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको और 33 आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आपका एवेंजर बैच जो अभी न्यूली चल रहा है उसकी क्लासेस ऐड है मेंस की, और साथ में सेवियर 1.0 की। तो ये बहुत ही टू द पॉइंट क्लासेस हैं, ये आपको मिलेंगी, साथ में लाइव भी मिलेंगी और प्रैक्टिस क्विजेस भी मिलेंगी 30। तो हम सब कुछ इसमें कवर करेंगे, सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, हर एक पार्ट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जो चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि ये आपने रेडी करी, साथ में आपका वेन डायग्राम हो गया, ठीक है, वेन से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और आपकी केसलेट इक्वेशन बेस्ड होगी, ठीक है। तो ये तो एक पार्ट हो गया, ठीक है। अब दूसरे पार्ट में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट पता है कि भैया अगर डीआई मेरी आ गई, ठीक है, एक टेबल वेरिएबल भी बहुत आ रहा है आजकल, ठीक है, टेबल वेरिएबल बेस्ड डीआई, ये भी बहुत एग्जाम में देखने को मिल रही है। तो इस पर बेस्ड सारे कर लेना, मिसिंग प्लस मिसिंग, तो इस पर बेस्ड डीआई आपको करनी है प्रैक्टिस अच्छी खासी, ठीक है। कम से कम इस पर बेस्ड इन तीनों चारों टॉपिक्स में मिला के, और एक और भूल रहे हैं हम, क्यूमुलेटिव, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ मिला के आपको कम से कम 8 से 10 डीआई अपनी प्रैक्टिस कर लेनी है। अब
इसके बाद बात आती है क्या आपकी अलग से, अब हम आते हैं अर्थमेटिक डीआई पे। तो जो अर्थमेटिक डीआई है ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्थमेटिक अगर स्ट्रांग होगा तो अर्थमेटिक से आपके पास क्या क्या पॉइंट्स बनते हैं। अर्थमेटिक एक तो सिंपल वाली होगी, वेरिएबल बेस्ड, साथ में क्या हो गया Q1 Q2 टाइप हो गई, ठीक है, डेटा सफिशिएंसी हो गई, और आपकी इस पर बेस्ड केसलेट हो गई, ठीक है। तो अब इन टॉपिक्स, जब तक आपके अर्थमेटिक के टॉपिक्स नहीं आपके क्लियर होंगे नहीं होगा। इसके लिए आप मेरा टू द पॉइंट यूट्यूब पे 0 to Zenith 3.0 बैच, अगर आपका कोई भी टॉपिक आपको लग रहा है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मैं बता रही हूँ भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे केसलेट या अर्थमेटिक आ सकती है। वैसे तो मोस्टली सबसे ही है, लेकिन केसलेट के लिए मैं बता देती हूँ। आपको क्या करना है कि वो टॉपिक्स वहाँ से कर लेना, एक क्लास में खत्म हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट के साथ बहुत अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है, कंप्लीट क्वांट। तो वहाँ से आप कर सकते हो, क्योंकि अभी जो बचा हुआ टाइम है गिने चुने टाइम में, वैसे ही आप इसको बेस्ट तरीके से कर सकते हो। आपको पता है डीआई केसलेट का वेटेज जिस हिसाब से आपको पता है 50 मार्क्स का है, मुझे ऐसा लगता है इस बार आपको कम से कम 35 से 40 नंबर का यही सेगमेंट मिलने वाला है, अर्थमेटिक प्लस डीआई केसलेट। तो आप सोच सकते हो, क्योंकि आप तैयारी यही मान के चलो, अगर ये आ गया ये तो आपके लिए क्या कॉम्प्लीमेंट्री है, अच्छा है, एडवांटेज है, क्योंकि ये तो सब कर लेंगे फिर भी कोई फायदा नहीं, बट यहाँ से आपको मार्क्स गेन करने, तो आपको कॉन्फिडेंस यहीं से आएगा, यहीं से हमें तैयारी सारी करनी है। तो अर्थमेटिक में आपने इन को इस तरीके से ऐसे सेगमेंट्स में यहाँ पर कवर किया ना। अर्थमेटिक आप कैसे प्रैक्टिस करो, इसी फॉर्मेट में प्रैक्टिस करो, क्योंकि Q1 Q2 में ये सारा कवर आपका हो जाएगा। अब डेटा सफिशिएंसी आपको पता है, तो डेटा सफिशिएंसी का मैंने यूट्यूब पे भी एक वन शॉट लिया हुआ है, वहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। थोड़े से इसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो पता होने चाहिए, तो आपको इसमें पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, फिर भी आपका आंसर निकल आता है, बट कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए इसके। केसलेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक के चैप्टर्स वो देख लो। तो केसलेट आप पर सबसे ज़्यादा किससे पूछी जा सकती है, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, TSD, ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन, ओके, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और पार्टनरशिप। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके डीआई से रिलेटेड, तो इनकी डीआई आपको अच्छे से कवर करनी है। बाकी इसके अलावा भी प्लस मान के चले सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं सुपर 30 में, तो आप चाहो तो उससे ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आप यूट्यूब से कहीं से पढ़ रहे हो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे पुष्पा सीरीज भी मैंने स्टार्ट की थी मेंस की, वहाँ से भी थोड़ा सा मेंस कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी वीडियोस हैं, मैंने प्लेलिस्ट आपकी अपडेट कर दी और लिंक मैं दे दूँगी कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जाना है। तो ये तो बात हुई कि आप टॉपिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे। अब बात आती है कि हमें स्पीड भी तो देखनी है अपनी भाई। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स टारगेट हम 35 प्लस का कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे भाई। अगर मुझे यहाँ से मरे गिरे 5 से 10 नंबर भी मिलते हैं तो मुझे ये ले लेने हैं। अब बात आती है कि मुझे यहाँ से कम 25 से 30 नंबर अपना टारगेट करना है। तो 25 से 30 नंबर टारगेट करना है, तो सबसे ज़्यादा आप टारगेट कर सकते हो कहाँ से, डीआई से। तो डीआई पे फोकस अच्छे से करना है, जिसमें ये वाली डीआई बहुत अच्छे से हमें प्रैक्टिस करनी है, चाहे लाइन में दिखे, बार में दिखे, वॉटएवर जो भी दिखे आपको वो प्रैक्टिस करना है। उसके बाद Q1 Q2 हो गया, केसलेट्स हो गए, ठीक है। तो अपने इन चैप्टर्स को एटलीस्ट आपको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट्स इनके क्लियर नहीं होंगे आप इनकी केसलेट्स नहीं बना पाओगे, बिकॉज आपके लिए फिर चैलेंजिंग हो जाता है। तो अभी भी टाइम है, आप आराम से अगर इस तरीके से तैयारी करोगे स्मूथली कर ले जाओगे। फिर आपके लिए क्या बनता है, आपने इनकी प्रैक्टिस करी, मैंने आपको ऑल्टरनेट बताया कैसे करना था, जो आपकी कंप्लीट मेंस की स्ट्रेटेजी थी। क्या करना है, आप ऑल्टरनेट बना लो कि पहले आपने 2-3 दिन में इनको कवर कर लिया, फिर 4-5 क्वेश्चन इनके डेली, फिर आप डीआई और अर्थमेटिक को ऑल्टरनेट कर दो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि डीआई वाला एक सेगमेंट हो गया पूरा, एक दिन प्रैक्टिस कर ली, फिर दूसरे दिन ये। तो फर्स्ट 15 दिन ऐसे करना है, साथ में सेक्शनल टेस्ट देते जाना है, फिर फुल लेंथ आपको देते जाना है। तो इसमें यही चीज़ है कि आप ओवरऑल जब थोड़ा सा कमांड पा लो, तो आप आफ्टर 8 से 10 दिन आप सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट करो और साथ में फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट करो, क्योंकि वहीं से आपकी स्पीड एक्यूरेसी बनेगी। तो आपको टेस्ट जरूर देने, क्योंकि वहां से पता लगेगा कौन सा क्वेश्चन पिक करना है, कौन सा नहीं, क्या वीक एरिया है, क्या स्ट्रॉन्ग एरिया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। आई होप आप समझ गए होंगे क्वांट सेक्शन में। इसके अलावा यहाँ पर हम पूरा फुल करने वाले हैं, सारा एक्सपेक्टेड करेंगे, सारी अप्रोचेस बताऊंगी, क्योंकि अप्रोचेस भी इंपॉर्टेंट है, और सारा इंपॉर्टेंट जितना भी आपका डीआई कैलकुलेट हो गया, आपका मिसलेनियस हो गया, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक, सब हम करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा मॉक्स अगर आपके पास नहीं है तो गाइडली पर प्लैटिनम मॉक टेस्ट का प्राइस रिड्यूस किया गया शिवरात्रि ऑफर पर, आप इसे ले सकते हो, प्राइस रिड्यूस्ड है, सारे एग्जाम्स उसमें कवर होंगे प्री टू मेंस। और साथ में आपका PDF बंडल कोर्स जिसका प्राइस रिड्यूस किया गया है, और 15 मंथ्स के साथ यहाँ पर लकी ड्रॉ निकलता है, जिसमें डेली 5 लकी विनर्स को 10 प्रिंटेड बुक्स मिल रही हैं आपके बैंक एग्जाम के लिए। तो आप चाहो तो इसे ले सकते हो, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी यूट्यूब पे जो भी क्लासेस है उनकी प्लेलिस्ट मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, ठीक है। तो चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।